एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का पार्ट 5। 4 पार्ट तक हम लोग पहले ही देख चुके हैं और आपको पता होगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन किस में काम आते हैं। तो क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में एंड फिल इन द ब्लैंक्स में, और पैसेज वगैरह भी जहां आप बनाते हैं उसमें भी बहुत काम आता है ये। और आज जो देखेंगे आप पार्ट 5 और पार्ट 6 के बाद, मतलब पार्ट 6 से लेकर आगे जितना भी आपको वीडियो मिलेगी वो डायरेक्टली होगी एसपी बख्शी से। आप एसपी बख्शी से मैच करके देख लेना, डायरेक्टली एसपी बख्शी से होगी ये सारी वीडियो पार्ट 6 से लेकर, और बी से कंटिन्यू करेंगे। उससे लेटर बी से जितना भी है वो एसपी बख्शी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का क्लास देखेंगे। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह के लिए और अगर आपको क्विजेस करवाने हैं या करने हैं वहाँ पर, तो आप त्रिगीतम 4 AM क्लब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए और क्विजेस भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या है आज का फर्स्ट प्रीपोजिशन जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहलाता है। ये है आपका असेंट टू। असेंट टू का मतलब होता है अग्री टू। इसका मतलब है स्वीकृति या फिर समर्थन। तो असेंट टू का मतलब होता है समर्थन या फिर स्वीकृति। अब यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में, द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन असेंट टू द बिल। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो क्या किए हैं, जो बिल पास होने वाला था उस पर अपना सहमति दिए हैं। तो असेंट टू का मतलब है स्वीकृति या फिर समर्थन। नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर असीजुअस इन। असीजुअस इन का मतलब होता है डिलीजेंट। और इन दोनों का क्या अर्थ है, तो इन दोनों का अर्थ होता है परिश्रमी या फिर मेहनती। अब जरा देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव ऑलवेज बीन असीजुअस इन माई ड्यूटीज। यहाँ पर दिया है कि किसी काम में अगर आप बहुत मेहनती हैं तो वहाँ पर असीजुअस यूज करेंगे, असीजुअस इन। तो असीजुअस इन का मतलब है बहुत ज़्यादा परिश्रमी या फिर मेहनती होना। और इसका मतलब हुआ कि मैं हमेशा से क्या रहा हूँ, तो अपने ड्यूटीज़ में बहुत ही परिश्रमी रहा हूँ, मेहनती रहा हूँ। नेक्स्ट है थर्ड नंबर आपका एसोसिएटेड विथ। एसोसिएटेड विथ का मतलब है रिलेटेड। रिलेटेड मतलब किसी चीज़ से संबंध होना या फिर संबंध रखना, एसोसिएटेड विथ कहलाता है। अब जरा देखो यहाँ पर क्या दिया है एग्जांपल में, दिया है मेनी ऑफ द ट्रेड्स आर एसोसिएटेड विथ टाइप ए बिहेवियर। इसका मतलब है कि बहुत सारे ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स का मतलब होता है, इसको बोलेंगे लक्षण। लक्षण बोल सकते हैं, खासियत बोल सकते हैं, विशेषता बोल सकते हैं। तो बहुत सारे विशेषताएं, बहुत सारे खासियत जो होते हैं वो एसोसिएटेड विथ होते हैं, मतलब रिलेटेड होते हैं, उससे संबंध होते हैं। किससे? टाइप ए बिहेवियर से। बहुत सारे बिहेवियर होते होंगे, अपना उसका कैटेगरी होगा, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी करके। तो बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारे खासियत जो होते हैं लोगों का, वो टाइप ए के बिहेवियर से क्या करते हैं, संबंध रखते हैं, एसोसिएटेड विद रखते हैं। अब जरा देखो यहाँ पर, इससे कंफ्यूज मत करना, एक वर्ड होता है आपका एसोसिएटेड से लेकर, यहाँ पर विद है, वहां पर हो सकता है आपका इन। अगर एसोसिएटेड इन रहा तो यहाँ पर इसका मतलब बदल जाता है, उसका अर्थ हो जाएगा आपका सहयोगी होना, किसी का मित्र होना, सहयोगी होना। और खास करके बिजनेस में, किसी बिजनेस में अगर आप किसी का सहयोगी बनते हैं तो वो कहलाएगा आपका एसोसिएटेड इन। तो एसोसिएटेड विद और एसोसिएटेड इन में थोड़ा सा फर्क है। एसोसिएटेड विद का मतलब बता दिया कि किसी चीज से संबंध होना, संबंध रखना, और एसोसिएटेड इन का मतलब है सहयोगी होना। नेक्स्ट क्या है आपका, जरा देखो फोर्थ नंबर है अश्योरेंस ऑफ। अश्योरेंस ऑफ का मतलब होता है अफर्मेशन। इसका अर्थ है आश्वस्त होना या फिर विश्वस्त होना। तो अश्योरेंस ऑफ का जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है, ही हैड द अश्योरेंस ऑफ विनिंग द कंटेस्ट। मतलब जो कंटेस्ट था, जो भी प्रतियोगिता था, उसमें क्या था, वह काफी अश्योरेंस था, अश्योरेंस ऑफ था, मतलब वो आश्वस्त था, विश्वस्त था एक तरह से, किस चीज को लेकर के, विनिंग को लेकर के, जीतने को लेकर के वो आश्वस्त था। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर आपका एस्टोनिश्ड एट। एस्टोनिश्ड एट का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है अमेज्ड। अमेज्ड मतलब अचंभित। तो एस्टोनिश्ड एट का मतलब होता है अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना। अब जरा देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया, दे वर एस्टोनिश्ड एट, मतलब वे लोग क्या थे, आश्चर्यचकित थे, अचंभित थे, किस पर, एट हर कमांड ऑफ लैंग्वेज। मतलब किसी लड़की के जो लैंग्वेज का पकड़ था, कमांड था, उसको देखते हुए वे सब क्या थे, एस्टोनिश्ड एट थे, मतलब अचंभित थे। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ नंबर एटोन फॉर। एटोन फॉर का मतलब होता है
कंपनसेट फॉर अ फॉल्ट, मतलब इसको बोल सकते हैं, इसको मतलब बोल सकते हैं प्रायश्चित करना, जैसे किसी गलती या पाप का जो प्रायश्चित करते हैं उस सेंस में एटोन के साथ फोर लगता है। एटोन फोर का मतलब है प्रायश्चित करना किसी पाप या किसी गलती का। अब जरा देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, द हिंदूज गो टू द गंगा। अब हिंदू को जो फॉलोवर होते हैं, हिंदू को जो फॉलो करते हैं, वे क्या करते हैं, गंगा को जाते हैं। क्यों जाते हैं? टू एटोन फॉर देयर सिंस, वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं। कहाँ? गंगा। तो एटोन के साथ क्या लगा? फोर लगा, और इसका मतलब प्रायश्चित करना होता है। अब जरा देखो फिफ्थ नंबर फिर से, यहाँ पर एस्टोनिश्ड एट था। अगर एक वर्ड आपको ऐसे मिले, एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग टू, तो एस्टोनिशिंग टू का क्या अर्थ होगा यहाँ पर? तो उसका मतलब होता है चकित करने वाला। खास करके किसी व्यक्ति के लिए कोई घटना ऐसे घटे जो उसके लिए क्या हो, चकित करने वाला हो, तो वहां लगेगा एस्टोनिशिंग टू। तो एस्टोनिश्ड के साथ एट लगा था, यहाँ पर है एस्टोनिशिंग के साथ टू, और ये किसी व्यक्ति को अचंभित करने के सेंस में होगा। अब जरा देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है आपका सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर है अटैचमेंट टू। अटैचमेंट टू का मतलब होता है बॉन्ड। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है लगाव होना, ममता होना, किसी से, किसी के साथ बंधन होना, प्रीत होना जिसको बोलते हैं, वो कहलाता है अटैचमेंट टू। वैसे भी अटैचमेंट का अर्थ होता है माया। माया मतलब वही ममता से रिलेटेड। तो अटैचमेंट टू का मतलब सीधा सीधा याद रखो, लगाव होना और फिर बंधन होना। अब जरा देखो यहाँ दिया एग्जाम्पल, ही हैज़ अ ग्रेट अटैचमेंट टू दिस टाउन, मतलब इस शहर से, इस गांव से क्या था, उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। अटैचमेंट टू दिस टाउन, अटैचमेंट टू का मतलब यहाँ क्या होगा, तो काफ़ी लगाव है इस टाउन से। अब जरा देखो नेक्स्ट एट्थ नंबर, अटेंड टू। अटेंड टू का मतलब होता है पे अटेंशन टू। इसका मतलब होता है कि ध्यान देना। अब किस चीज़ में ध्यान देना? एग्जाम्पल से देखो क्या है, ही डिड नॉट अटेंड टू वॉट हीज मदर एडवाइस्ड हिम। इसका मतलब है कि वो तनिक सा भी क्या नहीं किया, अटेंड टू नहीं किया, मतलब ध्यान नहीं दिया, वॉट हीज मदर एडवाइस्ड हिम, जो उनकी मदर ने क्या किया, उन्हें एडवाइस दिया, उस पर जरा सा भी वो क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो अटेंड टू का मतलब हुआ यहाँ पर ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर है अटेंशन टू। देखो दोनों का सेम मीनिंग है, अटेंड टू और अटेंशन टू का मतलब 8 नंबर और 9 नंबर दोनों का सेम मीनिंग है। इसका मतलब भी नोटिस करना होता है। नोटिस का मतलब भी ध्यान देना होता है। मतलब किस सेंस में ध्यान देना? यहाँ पर है कि आप इग्नोर कर दे रहे हो, और यहाँ पर नोटिस जो है, नोटिस करना मतलब ध्यान से किसी चीज़ को देखना। अब जरा देखो यहाँ क्या दिया है, दोनों का मतलब सेम है। अब जरा देखो अटेंशन टू का क्या अर्थ है, ही पेज नो अटेंशन टू द टीचर, मतलब वह अपने शिक्षक को क्या नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। तो अटेंशन टू का मतलब ही ध्यान देना हुआ। नेक्स्ट है आपका 10th नंबर, अटेन टू। अटेन टू का मतलब होता है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब बोले तो इसका अर्थ होता है प्राप्त कर लेना। अब जरा देखो क्या है, क्या प्राप्त करने के सेंस में है। यहाँ पर दिया है, दे कंटेंड दैट दे मे अटेंशन टू परफेक्शन इन दिस लाइफ। क्या कह रहा है इसका मतलब? तो इसका मतलब है कि दे कंटेंड, कंटेंड का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब हुआ आपका दृढ़ता पूर्वक कहना। तो कंटेंट का अर्थ होता है दृढ़ता पूर्वक कहना, एकदम निश्चित तौर पर कहना। तो उन लोगों ने क्या कहा, दृढ़ता पूर्वक होकर कहा, दैट दे मे अटेंड टू परफेक्शन इन दिस लाइफ, मतलब वे अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो मे अटेंशन टू, अटेंशन टू का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब प्राप्त कर लेना हुआ। अब 11th नंबर है अट्रैक्टेड टू और फिर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। दोनों हो सकता है, अट्रैक्टेड के साथ टू भी आ सकता है या फिर टूवर्ड्स विद द सेम मीनिंग। और मीनिंग क्या होगा इन दोनों का, तो एंचेंट। एंचेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना, आकर्षित होना। अब अट्रैक्टेड टू और फिर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स का मतलब क्या बताया, एंचेंट, और मतलब क्या हुआ इसका, मंत्रमुग्ध होना और फिर आकर्षित होना। अब इसका एग्जाम्पल दिया है, ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर एट फर्स्ट साइट, मतलब वो जो बंदा था वो मंत्रमुग्ध हो गया। अट्रैक्टेड टू मतलब मंत्रमुग्ध हो गया हर किस पर, एक लड़की को देख करके, एट फर्स्ट साइट मतलब पहली नज़र में वो क्या हो गया, उसे देखते ही अट्रैक्टेड टू हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका 12 नंबर। देखो 12 नंबर है अवेल ऑफ।
अवेल ऑफ का मतलब होता है यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी एटसेट्रा। अब यहाँ पर दिया है अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब होता है फायदा उठाना, लाभ उठाना। अब जरा देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी मतलब किसी मौके का लाभ उठाना या फिर फायदा उठाना। अब यहाँ पर एग्जांपल है मोर वुमेन एंटर्ड द जॉब मार्केट, मतलब बहुत सारी महिलाएं जॉब मार्केट में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। टू अवेल ऑफ मतलब मौका का फायदा उठाने के लिए, ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। मल्टीट्यूड का क्या अर्थ होता है, मल्टीट्यूड का मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक अवसर का फायदा उठाने के लिए बहुत सारी महिलाएं क्या करी, जॉब मार्केट में एंट्री लेती हैं। जॉब का मार्केट लगता है, कहीं कहीं जॉब फेयर भी लगता है, मेला भी लगता है, जितने भी लोग जॉब को चाहते हैं तो कई सारी कंपनियां एक साथ ये चीज़ कंडक्ट कराती हैं, फेयर वगैरह, मार्केट वगैरह, कि कौन कौन चाहता है इस जॉब को। तो अवेल ऑफ का मतलब है आपका कि फायदा उठाना या फिर लाभ उठाना किसी अवसर का। अब यहाँ पर 13 नंबर क्या दिया है, 13 नंबर दिया है अवर्स टू। अवर्स टू का मतलब होता है ओपोज्ड टू। इसका अर्थ हुआ एक तरह से अनिच्छुक होना, मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं होना, तो अवर्स टू कहलाता है। यहाँ पर दिया है जॉनी इज नॉट अवर्स टू किलिंग एनीवन, मतलब जॉनी नाम का जो व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति को किल करने के अपोज्ड नहीं है। अवश्य दिया है, नॉट दिया है इसके पहले, मतलब एक तरह से वो किल करने का क्या है, उसकी इच्छा है। हु गेट्स इन हिज वे, मतलब उसके रास्ते में जो भी आता है उसको नहीं मारने के पीछे क्या है, वो अनिच्छुक है। मतलब मारने के पीछे क्या है, अनिच्छुक नहीं है। ध्यान देना इस बात को। अवर्स टू का मतलब भी नेगेटिव सेंस देता है। अवर्स टू का मतलब क्या है, नेगेटिव सेंस, कि अनिच्छुक है ना होना, लेकिन उसके पहले भी नॉट दे दिया है, मतलब वो अनिच्छुक नहीं है, मतलब क्या है, उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको मारने के इच्छुक है। समझ रहे हो। अब जरा देखो 14 नंबर है बार्गेन विथ। बार्गेन करते हैं, आप लोग मार्केट में जाते हैं तो काफ़ी बार्गेनिंग करते हैं, तो उसका मतलब है नेगोशिएट करना। नेगोशिएट का मतलब मोल भाव करना, तो बार्गेन के साथ विद आता है, और बार्गेन विद का मतलब है नेगोशिएट करना, मोल भाव करना। यहाँ पर दिया है एन अमेरिकन विल यूजुअली नॉट बार्गेन विथ ए स्टोर ऑनर, मतलब एक जो अमेरिकन है वो इन जनरल, मतलब सामान्यतः क्या नहीं करते, बार्गेन नहीं करते, किसके साथ, मतलब मोल भाव नहीं करते, किसके साथ, स्टोर ऑनर के साथ। मतलब जिस भी स्टोर में वो कुछ खरीदने जाते हैं, खरीदने के लिए जब जाते हैं तो वो बार्गेनिंग नहीं करते हैं, मोल भाव नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है कि अमेरिका में कुछ ऑनेस्टी नाम की चीज़ होती भी है, और वहाँ के स्टोर ऑनर बहुत ज़्यादा प्रिंट नहीं रखते, या फिर अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा नहीं डिमांड करते पैसों का, इसलिए शायद बार्गेनिंग नाम का चीज़ वहाँ पर नहीं है। और इंडिया में तो पूछो मत, यहाँ की महिलाएं तो 1100 के कपड़े को क्या करती हैं पता है ना, 150 में भी उठा के ला सकती हैं सरोजनी मार्केट दिल्ली से। तो ये सब बार्गेनिंग का खेल है इंडिया में। फिर है देखो क्या है 15 नंबर है बेद इन। ये देखो बात और बेद में फ़र्क होता है, इसमें फ़र्क होता है। ये है बेद का मतलब, इसको पढ़ा भी जाता है दूसरे तरीके से, लेकिन दोनों का मतलब नहाने के सेंस में होता है। ये बात जो होता है ना, मतलब आई डिड नॉट टेक अ बाथ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नहाया नहीं, तो डिड नॉट टेक अ बाथ ये नाउन के सेंस में आता है। यहाँ पर बेदिंग है, बेथ है, तो बेथ का मतलब आप बोल सकते हो वर्ब है, नहाना। अब जरा देखो यहाँ पर क्या दिया है 15 नंबर, बेथ इन का मतलब होता है स्नान करना और फिर तैरना, दोनों होता है। तो बेथ इन का मतलब है तैरना, और बेथ के साथ इन आया है। अब जरा देखो क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल में, वाराणसी ड्रॉस इंडियंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, मतलब वाराणसी जो जगह है आपका यूपी में, वो क्या है, जितने भी इंडियंस बसे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में उसको अट्रैक्ट करता है, ड्रॉस करता है, आकर्षित करता है। किस लिए, टू बेथ इन द होली गंगा, होली गंगा में नहाने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए। तो बेथ इन का मतलब क्या होता है, नहाना और फिर तैरना, दोनों सेंस में होता है। तो हम लोग आज देख लिए। अब एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। देखो ये असेंट के साथ हमेशा टू आएगा, किस सेंस में, अग्री टू के सेंस में, मतलब स्वीकृति या फिर समर्थन के सेंस में। असीजुअस के साथ इन आता है तो इसका मतलब हो जाता है परिश्रमी। नेक्स्ट आपका एसोसिएटेड के साथ अगर विद आ जाता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ से संबंध होना, और एसोसिएटेड के साथ अगर इन आ गया तो उसका मतलब होता है सहयोगी होना किसी बिजनेस वगैरह में। नेक्स्ट आपका अश्योरेंस, इसके साथ ऑफ आता है, अश्योरेंस ऑफ का अर्थ हो जाएगा क्या, तो इसका मतलब आश्वस्त होना फिर विश्वस्त होना। नेक्स्ट आपका एस्टोनिश्ड के साथ एट, और एस्टोनिश्ड एट का क्या मतलब है, अमेज्ड होना, अचंभित होना। नेक्स्ट है अटोन फॉर, अटोन के साथ फोर आया है, अटोन फॉर का मतलब होता है प्रायश्चित करना, किसी गलती या पाप का प्रायश्चित करना।
नेक्स्ट आपका अटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट के साथ टू आया है तो अटैचमेंट टू का अर्थ होता है लगाव होना, किसी से बंधन होना, किसी जगह से प्रीत होना। नेक्स्ट आपका अटेंड टू। अटेंड के साथ आपका टू आया है और अटेंड टू का अर्थ होता है ध्यान देना। अटेंशन के साथ भी टू आया है और अटेंशन टू का मतलब भी होता है नोटिस करना, ध्यान देना। नेक्स्ट आपका अटेंड टू, 10th नंबर। अटेंड टू, अटेंड के साथ आपका टू आया है और अटेंड टू का अर्थ होता है अकम्प्लिश। मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब फायदा उठाना, लाभ उठाना। नेक्स्ट आपका अट्रैक्टेड टू। अट्रैक्टेड के साथ टू आ सकता है, फिर टुवर्ड्स आ सकता है और इसका मतलब होता है एंचेंट, और एंचेंट का मतलब मंत्रमुग्ध होना और फिर आकर्षित होना। नेक्स्ट आपका अवेल। अवेल के साथ ऑफ आया है और अवेल ऑफ का अर्थ होता है यूटिलाइज करना, किसी अवसर का फायदा उठाना, लाभ उठाना। अच्छा, ये 10th नंबर मैं कुछ गलत बोल दिया क्या? ये 10th नंबर अटेंड टू था और अटेंड टू का अर्थ होता है प्राप्त कर लेना। मैं अवेल ऑफ का मीनिंग इसमें शायद बता दिया था। तो अटेंड टू का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आपका प्राप्त कर लेना होता है। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है, अवर्स के साथ टू आया है। अवर्स टू का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अनिच्छुक होना। नेक्स्ट आपका बार्गेन के साथ विद आया है और बार्गेन विद का अर्थ होता है मोल भाव करना। नेक्स्ट आपका बेद, बेद इन आया है। बेद इन का मतलब क्या हो गया, स्नान करना या फिर तैरना। तो चलिए हम लोग आज देख लिए बहुत सारे वर्ड्स को। नेक्स्ट क्लास से मैं क्या बताया आपको कि एसपी बख्शी से डायरेक्टली लेटर बी से आपको मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।